हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ नीरज सर पे इंग्लिश पढ़ाता हूं। और मैंने इस बार एक बात बच्चों से कही थी कि मैं अपने इस चैनल पे भले ही इंग्लिश पढ़ने का आपको मिलता है, लेकिन साथ ही साथ बिहार बोर्ड के क्लास 10th के 100 मार्क्स की जो संस्कृत भी है उसकी भी अच्छी से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैं आज संस्कृत का पहला वीडियो लेके आया हूँ। और मैंने सोचा है कि सबसे पहले बच्चों को एक्चुअली 100 मार्क्स में हमें पढ़ने क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। 100 मार्क्स जो आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस से अवगत कराने आया हूँ। फिर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे मटेरियल्स आपको इस चैनल पे कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो आइए, आप सबको पता है कि जो 100 मार्क्स का सिलेबस है हमारा संस्कृत, वो 2 पार्ट में है। अभी जैसे 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस बेस पे मैं आपको इसका सिलेबस बता रहा हूँ। एक पार्ट होता है सब्जेक्टिव का और दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव्स वाले पार्ट आप समझ रहे होंगे, आपको OMR शीट पे कलर करने होते हैं बॉक्स। उसमें क्या होता है कि 60 क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई 50 अटैम्प्ट करने होते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव पे ही चर्चा कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव के जो 50 मार्क्स होते हैं वो 60 क्वेश्चन में से कोई 50 आपको ट्राई करने होते हैं। तो वो 50 मार्क्स के लिए 60 क्वेश्चंस में से जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके संस्कृत के टेक्स्ट बुक जिसका नाम है संस्कृत ट्यूशन भाग 2, जो आप अपना संस्कृत का बुक पढ़ते हैं, और 30 मार्क्स व्याकरण के रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस पे संस्कृत ट्यूशन भाग 2 भी 14-15 चैप्टर्स जो भी हैं, 14 चैप्टर्स सबको पढ़ाऊंगा, सारे के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कराऊंगा और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप खुद बाद में कहोगे कि हाँ मेरी 100 मार्क्स की तैयारी अच्छे से हो गई। रही बात व्याकरण पार्ट में, तो व्याकरण पार्ट में आपको सबसे पहले वर्ण विचार, हालांकि परीक्षा में वर्ण से क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, लेकिन बाकी आपको सब चीज़ को समझने के लिए थोड़ा वर्ण को समझना जरूरी होगा। तो मैं सबसे पहले आपको वर्ण से परिचय करवाऊंगा कि संस्कृत भाषा के कैसे वर्ण हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशंस हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछ देता है कि घोष अघोष कौन है, इस तरह से वर्ण। तो सबसे पहले वर्ण की परिवार से भी आपका परिचय करवाऊंगा। जैसे ही आप वर्ण पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको वर्णों का ही मेल, संधि कंप्लीटली आपको मिलेगा। संधि क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, आप पहचानना सीख जाएंगे कि ये कौन से संधि का एग्जाम्पल है। ये सारे संधि के नियमों को टोटली डिटेल्स एनालिसिस आपको मिलेगा उस चैप्टर का। फिर आपको समास पढ़ने होंगे, समास विथ डेफिनेशन काइंड्स, आपको हर एक समास चुटकियों में पहचानना आ जाएगा। इतनी ईजी वे से आपको पढ़ाया जाएगा। फिर शब्द रूप, धातु रूप आपको मिलने वाला है। शब्द रूप जैसे बालक कहाँ पे याद करते हैं, सभी व्यक्ति के सभी वचन में, सातों विभक्ति के तीनों वचन में। कारक और विभक्ति सूत्र, विभक्ति सूत्र भी इंपॉर्टेंट होता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। विभक्ति सूत्र मतलब जैसे कि कुछ जगह कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, इस तरह से वो विभक्ति सूत्र से आपको कारक और विभक्ति सूत्र से 4 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपको उपसर्ग भी पढ़ना है और प्रत्यय भी पढ़ना है। तो ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये इतने आपको ग्रामर के टर्म में पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण के टर्म में इतना चीज़ पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव्स 50 के लिए 60 क्वेश्चंस रहेंगे। 60 क्वेश्चंस में से 30 आपके बुक से रहेंगे। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद व्याकरण के लिए मैं इसके लिए वीडियोज बनाऊंगा, कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ये तो हो गया आपके 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स। कहाँ से आते हैं, 30 मार्क्स आपके बुक से रहेंगे, 30 मार्क्स व्याकरण से रहेंगे। इन पूरे 60 क्वेश्चन का भी मैं प्रिपरेशन अच्छे से कराऊंगा। 60 में से आपको कोई 50 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। मान लो आपका 50 मार्क्स यहाँ से डन हुआ, क्लियर हुआ। दूसरी तरफ जो सब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्टिव जो देख रहे हैं, इसकी आपको आंसर राइट करना होता है। तो उसमें सबसे पहले जो होता है एक 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का 2 गद्यांश, 7 और 6 मार्क्स का अपठित गद्यांश। अपठित मतलब कि जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। गद्यांश आप समझ सकते हैं, ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, एक तरह से स्टोरेज कुछ दिया रहेगा, उसी बेस पर से आपसे क्वेश्चंस कुछ नीचे पूछा जाएगा, तो वो पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये 7 और 6 2 पूछते हैं, टोटल 13 मार्क्स के 2 गद्यांश होते हैं। उसके बाद आपको पत्र लेखन, 2 पत्र लिखने होते हैं 8 मार्क्स के। 4-4 मार्क्स के 2 पत्र आपको लिखने होते हैं। जैसे इस बार तो हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसमें ये मेरा जो पत्र लेखन जो मैंने बताया था, जैसे कि आप अपने बड़े भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें, ये चीज़ मैंने अपने बच्चों को बताया था। और इस बार 2024 वाले एग्जाम में वही सेम था। फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको अपना टीसी निर्गत कराना है, इसके लिए प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें। इस तरह से 2 पत्र, 4 पत्र में से कोई 2 लिखने होते हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद, जिसको आप एसे राइटिंग बोलते हैं,
पैराग्राफ राइटिंग, इंग्लिश में अनुच्छेद लेखन होता है। ये 7 सेंटेंसेज में लिखना होता है, 7 वाक्यों का एक निबंध लिखना होता है और वो 7 मार्क्स उसके लिए होते हैं। जैसे इस बार हमने सरस्वती पूजा जो इम्पोर्टेंट है, होलिकोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये सब जो चीज़ें अनुच्छेद लेखन में मैंने बच्चों को बताई थी और इस बार वो एग्ज़ाम में था भी। तो इस तरह से आप 13 मार्क्स का पठित गद्यांश पढ़ेंगे, 8 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग रहेगा, पत्र लेखन, 7 मार्क्स का आपका अनुच्छेद राइटिंग रहेगा, 6 मार्क्स के आपको अनुवाद मिलते हैं। अनुवाद अब कैसे सीखें, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप शब्द रूप और धातु रूप ये वाला जब टर्म पढ़ते हैं ना, तो आपको अनुवाद बहुत कुछ आसान हो जाता है, आप अच्छे से बना भी सकते हैं। दूसरी चीज़, जब मैं आपको कारक और विभक्ति सूत्र बताता हूँ तो उसमें आपको ये अनुवाद भी 6 मार्क्स के क्लियर करा देता हूँ। तो इस तरह से 6 मार्क्स के अनुवाद की तैयारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। और लास्ट वाला जो एक ऑप्शन है, ये बच्चों के लिए बड़ा आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमको हिंदी में लिखना होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 16 मार्क्स के। 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं। 10-12 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें कोई 8 क्वेश्चन का आपको आंसर हिंदी में लिखने होते हैं। और वो कैसे पूछता है, ये संस्कृत प्यूसम भाग 2 से पूछता है। जैसे संस्कृत प्यूसम भाग 2 में आपको सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव पढ़ना है, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि पटना में दर्शनीय स्थान कौन कौन है, उसका वर्णन करें, या भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था। इन सब का आंसर आपको हिंदी में लिखने पड़ते हैं, 2-3 लाइन 4 लाइन में लिखने पड़ते हैं। और ये 8 क्वेश्चन का आंसर लिखने पर आपको 16 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको गद्यांश के 13 मार्क्स, पत्र लेखन के 8 मार्क्स 21 मार्क्स, अनुच्छेद लेखन के 7 मार्क्स 28 मार्क्स 28 मार्क्स, अनुवाद के 6 मार्क्स 34 मार्क्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न के 16, टोटल 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव के यहाँ से मिल जाते हैं और 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के। इस तरह से आपके पूरे संस्कृत के 100% आपकी सिलेबस की तैयारी मैं अपने बच्चों को कराता हूँ। और इस बार अपने इस चैनल इंग्लिश विद नीरज सर, ये चैनल है, इस पर भी मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए संस्कृत का फुल्ली 100 मार्क्स का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी वीडियो की शुरुआत मैंने आज करी है। फर्स्ट वीडियो ये हमारा क्या है, द फर्स्ट वीडियो ये हमारे संस्कृत के लेक्चर के समझिए फर्स्ट वीडियो है जो मैंने इसके सिलेबस से आपकी शुरुआत की। आई होप आप बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत सारी चीज़ें आपको संस्कृत की सारी कंप्लीट सिलेबस आपको इस पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए अब समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।